रुकिए, अगर आपको बार बार ये फीलिंग होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है और फिर भी आपकी लाइफ में कुछ क्लियर नहीं हो पाता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि यूनिवर्स आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आपको ना यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आप अकेले महसूस करते होंगे, इवन भीड़ में भी। कई बार आपको लगा होगा कि सबके पास डायरेक्शन है और आपके पास आप बस एक ही जगह पे स्टक हो। क्यों हो आप? कभी सोचा है आपने? लेकिन सच कुछ और है। आपको बार बार टेस्ट किया जा रहा है, आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। लेकिन आप हर बार डाउट करते हो, खुद पर आप डाउट करने लगते हैं। सबसे पहले कार्ड है यहाँ पे दृष्टि। यहाँ पर ना आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना यहाँ पे बार बार टेस्ट किया जा रहा है, आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और यहाँ पर ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ना हर बार खुद पर आप डाउट करते हैं, तो उस डाउट को ना अपने ऊपर आप डाउट बिल्कुल मत करिए। यहाँ पर सीधे सीधे बताया जा रहा है कि आप में ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है, आप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। क्या सच में मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ या बना हूँ? क्या सच में मैं ये कर पाऊँगा? तो ये सारी चीज़ें ना डाउट में आती हैं। आप में स्ट्रेंथ भी है, आप स्टेबिलिटी भी रखते हैं, आप स्टेबल हैं चीज़ों को करने के लिए, पर आप सिर्फ एक डाउट के वजह से उस सिचुएशन को ना ख़राब कर देते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना रिपीट होती रहती है। जिस दिन आप खुद पे डाउट करना बंद कर देंगे, उस दिन आप देखिएगा आपको एक नया रास्ता मिलेगा। देन यहाँ पे काल आया है जो कि समय को बताता है। आप वेट कर रहे हो एक सही टाइम का, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ना कि ये जो मोमेंट आपका चल रहा है, आपकी ज़िंदगी का चल रहा है, अगर अच्छा मोमेंट है तो आप उसको अच्छे से खुशी से जीना सीखिए। और अगर ख़राब मोमेंट आपकी लाइफ में ये चल रहा है ना, तो उस मोमेंट को ना वेस्ट जाने मत दीजिए, अपने आप को उसमें मजबूत करिए। ये समय ना किसी के लिए नहीं रुकता है, आपको समय की कीमत जाननी होगी। अगर आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी ऐसे समय का जो आपको लगता है कि सही समय होगा, तो इंतज़ार करना आपके लिए बेकार है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि आपको ना इस समय में स्टैंड लेना होगा। इस समय को ऐसे ही वेस्ट जाने मत दीजिए, समय की कीमत को समझिए। उन बेकार के लोगों को या ऐसी कोई सिचुएशन है तो उन सबको ना इग्नोर करिए और अपना समय ना बचाइए आप। देन यहाँ पे वाक का आया है, यानी वाणी। मुझे लगता है इसी के वजह से ना आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज आया है। आपकी आवाज़, या तो आपने अपनी बात दबाई होगी या गलत जगह पर अपनी बात को रख दी होगी, यानी कि लोग आपकी बातों को समझ नहीं पाए क्योंकि आपने गलत जगह पे अपनी बात रख दी। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि आपने अपनी बात दबा ली है, अपनी बात दबा ली, अपनी बात आप बोले ही नहीं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है ना कि अगर आप अपनी बात को दबाते हो तो आप दबाना बंद करो, अपनी आवाज़ को उठाओ, अपने आप को दबाइए नहीं, अपनी आवाज़ को बोलने दीजिए। और अगर आपने कभी गलत जगह पर अपनी वाणी को यूज़ किया है ना, तो आप ध्यान रखिए कि कोई गलत समय आप अपनी वाणी को यूज़ मत करिए। बहुत धैर्य के साथ एक सही समय और एक सही स्थान पर अपनी वाणी का उपयोग करिए आप। यहाँ पे ना यही बताया जा रहा है। और इसी वजह से ना लोग आपको गलत समझते रहे, क्योंकि या तो आपने अपनी आवाज़ को दबा लिया या तो आपने गलत जगह उसको यूज़ करा। इस वजह से आंतरिक शक्ति आपको याद भी नहीं है कि आप ना कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप ये बिल्कुल भूल चुके हो। और अगर आपको याद भी है ना, तो आप
कॉन्फिडेंट में नहीं आ पा रहे हो, आप उस पावर को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद को ना छोटा समझ रहे हो, जबकि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप ना बहुत ही बड़े हैं। यूनिवर्स आपको जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को समझिए। आप अपनी पावर को ना भूल चुके हैं, अपनी पावर को याद करिए कि आप कैसे हैं। फिर यहाँ पर वरुण देव की बात की जा रही है, फ्लो चेंज, जो कि बता रहे हैं कि आप ना चेंज से भाग रहे हो। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई चेंज आ रहा है ना, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप पुरानी चीज़ को ना पकड़ के बैठे हैं जो अब आपके लिए बनी ही नहीं है। आप उस चीज़ को अभी भी पकड़ के बैठे हो। कोई पुरानी चीज़, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, या फिर लोगों की कोई बात हो सकती है। यहाँ पर वाणियों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो उससे मुझे यही लगता है कि आपकी पास्ट में ना कोई आपको कुछ बोला होगा, जिस चीज़ को ना आप भूल नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो और वो चीज़ ना आपके लिए बनी ही नहीं है। मतलब कि वो, अगर कोई, किसी ने कुछ कहा है या कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिसको लेके आप सोच रहे हो, या कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ ना आपके लिए नहीं बनी है। इसको आप छोड़ दीजिए अब। और इसी वजह से ना आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। जब आप इन सारी चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में फिर से रौनक आएगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप अलग हो, लेकिन ये कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये यूनिवर्स बता रहे हैं आपको कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को देखिए। आप लोग, सिचुएशन, इन सारी चीज़ को छोड़िए, आप अपने आप पे फोकस करिए। अपनी वाणी को, अपने समय को, इन सारी चीज़ों को आप देखिए, और जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, उस चेंज को ना आप एक्सेप्ट करिए। और सच ये है, अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये चांस हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो इसलिए ना आप इस समय आप एक्शन लीजिए, इस चेंज को जाने मत दीजिए। अगर आपको ये मैसेज अंदर तक लगा तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। आई होप कि आपको यूनिवर्स का मैसेज समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, ये ज़रूर लिखिएगा, और जिन्हें भी ज़रूरत है उन्हें भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।